सो मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग इस वीडियो में टोटल एनर्जी, ध्यान से समझिए दोस्तों। टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv का स्क्वायर। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? समीकरण 1। देखिए आज हम लोग जो इस वीडियो में समझेंगे वो क्या समझेंगे, तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर केंद्र है, राइट। केंद्र में आप लोग जानते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके जो ऑर्बिट में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें कि माइनस चार्ज होता है, राइट। अब देखिए मैं क्या आप लोगों को इस जगह पे बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आज दो चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। पहला जो हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा जो बात करेंगे सेंट्री पार्टिकल फोर्स, राइट। तो देखिए ये दोनों चीज़ एग्जैक्ट होता क्या है, आज हम लोग उस चीज़ के बारे में समझेंगे। ओके, तो देखिए इस चीज़ को आज हम लोग कैसे समझते हैं। देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहने का क्या मतलब है उस चीज़ को पहले समझिए। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आप इसको समझिए, इस सेंट्री पार्टिकल फोर्स क्या होता है। तो देखिए सेंट्री पार्टिकल फोर्स एग्जैक्ट क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। और मैं यहाँ पे एग्जांपल जो लेने वाला हूँ वह बिल्कुल सिंपल और आसान चीज़ का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको, राइट। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल होगा। देखिए आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेन है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, तो एक पेन है, ओके। इस जगह पे इस पेन में हम लोगों ने एक रस्सी बांधा और इस रस्सी में हम लोग एक पत्थर के टुकड़े को बांध दिए, राइट। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो इसको हम लोग राउंड करवाते हैं। क्या करवाते हैं? राउंड करवाते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ओके। ध्यान से समझिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यानी कि हम लोग जब लगातार घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो जो ये पेन है और जो ये रस्सी के बीच की दूरी है जिसमें पत्थर लगा हुआ है, जब इसको घुमा रहे हैं तो ये जो पत्थर वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट। इस चीज़ को पहले समझिए। जब ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और सपोज कीजिए कि अगर पत्थर इस जगह पे आके, कहाँ पे, इस जगह पे आके अगर पत्थर या रस्सी टूट जाती है, मान लीजिए कि रस्सी टूट जाती है, तो पत्थर क्या होगा, वो पत्थर क्या होगा, जहाँ से रस्सी टूटेगी वहाँ से वो क्या करेगा। यानी कि मान लीजिए मैं आपको एक दूसरा फिगर बनाता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं आपका दूसरा फिगर बनाता हूँ, ओके। देखिए रस्सी ये था, पत्थर ये था। मान लीजिए कि यहाँ से रस्सी टूट गया, यानी कि ये जो चक्कर लगा रहा था, ध्यान से समझिएगा, जो ये पत्थर चक्कर लगा रहा था, अगर मान लीजिए कि रस्सी यहाँ पे टूटती है तो ये भी वेलोसिटी से क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा पत्थर। भी वेलोसिटी से क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा पत्थर। तो जो इस तरह के फोर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्री पार्टिकल फोर्स। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के जेड ई का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, ओके। मैंने ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको इस
सभी चीज़ों के बारे में रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, राइट। तो अब हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, ये तो हो गया हमारा सेंट्री पार्टिकल फोर्स, राइट, सेंट्री पार्टिकल फोर्स, राइट। अब हम लोग किस चीज़ को देखेंगे, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। फिर से यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, तो इसको ध्यान समझिए, क्योंकि सेंट्री पार्टिकल फोर्स तो आप लोगों ने समझ गया, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए इसका जो एग्जांपल है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई चीज़ है, मान लेते हैं कोई चीज़ है, ओके, क्या है, या फिर इसको आप मान लो मैग्नेट यानी चुंबक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मैं फिर से यहाँ मान लेता हूँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब देखिए ये क्या होगा, एक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अगर अंदर होगा तो ये एक दूसरे में क्या होगा, आकर्षण होगा, और ये क्या होगा, चिपक जाएगा। मान लेते हैं कि एक सर्कल में मैंने दो मैग्नेट को रखा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से आपस में चिपक जाएंगे, आकर्षण होगा। तो ये जो आपस में मिलने का जो काम हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है mv²/r, राइट। तो आप लोग, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को टोटल एनर्जी बराबर पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। देखिए आप लोग पहले इस चीज़ को समझिए कि यहाँ से हम लोग क्या करना इसमें चाह रहे हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, किस चीज़ के, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं, राइट। इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों को हम लोग जो इसका फॉर्मूला होता है उसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, 1/2 mv², और जो इसका होता है वो क्या होता है, तो इसका जो होता है वो होता है 1/2 ke z का, सॉरी e का स्क्वायर बाय 2r। मैंने ये सभी चीज़ों को आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ये सब चीज़ आखिर होता क्या है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज़ को आप समझो और बिल्कुल ध्यान से समझना, राइट, बिल्कुल भी ध्यान से। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर के जेड ई का स्क्वायर प्लस 2r। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ओके।